हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसीवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। ये टेस्ट नंबर 1 है। मैंने ऑलरेडी 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। वो प्लेलिस्ट भी बना दी है उसकी, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप एक बार वो देख सकते हो। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है करेक्टली मैच आपको बताना है। मास मिशन दिए गए और कंट्री के नाम दिए। ये ताइना वेन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये जापान का है। नहीं, ये जापान का नहीं है, ये चाइना का है। इनसाइट, हाँ, ये यूएसए का, नासा का है। और मास एक्सप्रेस, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, हाँ, ये है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 2 एंड 3 यहाँ पे सही है। 61 है। इस आप आंसर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। 61 का सी है। 62 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ द अक्यूज ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस एज गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, आपको करेक्ट आप बताना है। नो पर्सन वुड बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। हाँ, ये सही है। एक बार मतलब कोई मतलब एक ही बार पनिश कर सकता है एक ऑफेंस, मतलब सेम ऑफेंस के लिए। ज़्यादा बार नहीं कर सकता है, एक बार से ज़्यादा बार नहीं कर सकता है। नो पर्सन शैल बी आस्क टू गिव द एविडेंस अगेंस्ट द हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब खुद ही गवाह नहीं बन सकता हो खुद के लिए और मतलब दूसरे के लिए, मतलब हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब जो भी कैंडिडेट हो। नो क्रिमिनल लॉ शाल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम द बैक डेट। हाँ, ये भी सही है। मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3। 62 का 1, 2 एंड 3 है। ये गारंटेड डी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 62 का डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बीन फॉर्मर यूनियन टेरिटरी, मतलब फॉर्मर यूनियन टेरिटरी कौन सी थी? ये 4 दिए गए जो स्टेट है। हिमाचल प्रदेश, हाँ ये थे। मणिपुर था, त्रिपुरा था, हरियाणा नहीं था। जिसमें 3 है वो नहीं है। 1, 2 एंड 4 है। ऑप्शन नंबर डी है 63 का, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। होप आपको विजिबल होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। डीपीएसपी के बारे में पूछा, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन से प्रोविज़न है? ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं, ये सिक्योर करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, या फिर प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, या फिर मिनिमाइज करता है इनइक्वलिटीज़ इन द इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, या फिर प्रोटेक्ट करता है, इम्प्रूव करता है एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें से जो ऊपर जो 4 ऑप्शन दिए, ये इसमें से कौन से मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो 1976 का था उसमें दिए गए हैं? कौन से प्रोविज़न दिए गए हैं? इसमें ये फर्स्ट दिया है 1, 2 एंड 4, थर्ड नहीं दिया है। मिनिमाइज नहीं करता है इनइक्वालिटीज़ को, ये नहीं दिया है। 1, 2 एंड 4 सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है 64 का। उसके बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। यहाँ पे कुछ मेजोरिटी दी है और रिक्वायर्ड फॉर, मतलब सिंपल मेजोरिटी के लिए क्या लगता है, क्या रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी लगती है रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? क्या एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगती है वाइडनिंग द जुरिसडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, या फिर स्पेशल मेजोरिटी लगती है जो एबोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट? ये स्पेशल मेजोरिटी तो नहीं लगती है तीसरे के लिए, तीसरा भी गलत है। ये मतलब जिसमें इसमें 3 गलत हैं, मतलब इसमें से मतलब कौन से गलत, मतलब इनकरेक्ट पूछा है आपको, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इनकरेक्ट, तो तीनों ही मतलब इनकरेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी 65 का डी है। सिंपल मेजोरिटी किसके लिए लगते हैं? एबोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट और वाइडनिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसके लिए लगती है? आर्टिकल 67B में दिया है, जो रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट होता है इन द राज्यसभा, ये पास किया जाता है बाय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द राज्यसभा एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। ध्यान में रखना, स्पेशल मेजोरिटी किसके लिए लगती है? ये टोटल मेंबरशिप होती है हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ द 2/3 जो हाउस में प्रेजेंट है, उसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। 65 का डी था। क्वेश्चन नंबर 66, पीएम केयर फंड्स जो अभी क्रिएट किया गया था कोविड-19 के ड्यूरेशन में, हाँ, प्राइम मिनिस्टर इसका ऑफिस और चेयरमैन है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये फंड हैज़ बिन डिक्लेयर पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट बाय द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, नहीं, ये गलत है। 2 इनकरेक्ट है। 1 ए एंड बी यहाँ पे गलत हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे
डोनेशन इन द PM केयर्स फंड शैल बी ट्रस्टेड एज द CSR फंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, ये भी सही है, 1 and 3 सही है इसका। 66 का 1 and 3 D सही है। उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं, RTI एक्ट में नहीं आता है CSR फंड। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, फाइनेंस कमीशन के बारे में यहाँ पे दिया है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280 में? हाँ, ये सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई क्या है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन? ये थोड़ा डाउटफुल है, बट सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा ये मिसमैच हो गया था। आर्टिकल 280 में दिया है, ये फर्स्ट सही है, बट ये स्पेसिफाई नहीं किया है इसका क्वालिफिकेशन, सो सेकंड गलत हो जाता है। सेकंड जैसे ही गलत हो जाता है, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है, क्योंकि थर्ड भी मतलब गलत हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई द नेट प्रोसीडिंग ऑफ द टैक्सेस। नहीं, ये तो कंट्रोलर जनरल जो होता है, कैग जो होता है ना, यहाँ पे स्पेसिफाई करता है। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यहाँ पे जो सर्टिफिकेट शॉल भी फाइनल होता है उसका। आर्टिकल 279 में दिया है जो नेट प्रोसीड वगैरह होते हैं ऑफ एनी टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, उसके बारे में। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में देखते हैं। आइकोमोस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, होप आपको विजिबल होगा। आप PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हो UPSC फ्री मटेरियल से, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। आप सिर्फ मतलब एक्सप्लेनेशन या फिर जो कैसे मतलब एलिमिनेट होता है, मतलब एक ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट अगर हो जाए तो डायरेक्टली हम आंसर पे जंप कर सकते हैं। आइकोमोस ये एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक NGO है। जैसे ही 1 एलिमिनेट करते हैं हम, हमारा आंसर आ जाता है 2 and 3। देखा, मतलब इतना अगर एक सेंटेंस भी हमको पता है तो हम डायरेक्टली, हाँ इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है, एंड एक एडवाइजरी बॉडी है टू द यूनेस्को फॉर द कल्चरल एंड कल्चर हेरिटेज इन अ पर्टिकुलर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। 68 का A है, 2 and 3। ठीक है, ये एक NGO है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया था April 18 every year with the aim to increase the awareness about the importance of the protecting culture and diversity। और इसका थीम था शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 2020 का थीम था, और इसे डिसाइड किया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन द मोनूमेंट्स एंड साइट एवरी ईयर। आइकोमोस एक ग्लोबल मोनूमेंट कंजर्वेशन बॉडी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, जहाँ पे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा है। 3 ऑप्शन दिए, आपको करेक्ट बताना है। प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव बाय द जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हाँ, ये सही है। प्रीएम्बल हैज़ बिन अमेंडमेंट ओनली ट्वाइस सो फार। नो, एक ही बार हुआ है, सो 2 इनकरेक्ट है। जैसे 2 एलिमिनेट करते हैं, सो हमारा ऑप्शन बचते A and C। इन द ब्यूरोक्रेटिक यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये केशवानंद भारती केसेस में होता, सो ऑप्शन A यहाँ पे सही है 69 का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ था ब्यूरोक्रेटिक यूनियन केस 1960 का, उसमें नहीं हुआ था। ये केशवानंद भारती केस 1973 में प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर किया था, और ये एक ही बार अमेंड हुआ है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 368 मतलब अमेंड किया गया था अंडर आर्टिकल 368, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोविज़न है उससे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट टू इक्वालिटी गारंटेड अंडर द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्ट 3 में, जैसे अभी इस बार UPSC प्रीलिम्स में पार्ट 4 के बारे में पूछा था, DPSP के बारे में। अगर पार्ट 3 दिया था वहाँ पे आपको, अगर पार्ट 4 आपको पता रहता, सो अगर उस पार्ट 4 किस में आता है, DPSP में आता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो आप डायरेक्टली वहाँ पे आंसर दे सकते थे। ठीक उसी तरह यहाँ पे पार्ट 3 के बारे में पूछा है, राइट टू इक्वालिटी गारंटेड जिसमें किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका एम क्या है, एस्टेब्लिश सोशल इक्वालिटी, या फिर इट प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन फॉर द सीट SC/ST इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। नहीं, ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। 70 का 1 है, ये एस्टेब्लिश करता है सोशल इक्वालिटी, सो 70 का A है
71 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी के बारे में यहाँ पे पूछा है। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। पार्लियामेंट जब का सेशन नहीं होता है तब कर सकते हैं प्रेसिडेंट ला सकते हैं। या फिर सेंटर बिकम द एंटाइटल टू गिव द एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू द स्टेट ऑन एनी मैटर। क्या प्रेसिडेंट कैंसिल कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, सेंटर टू स्टेट। हाँ, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। 71 का डी है। उसके बाद में हम आप पढ़ लेना ये पॉज करके, या फिर PDF से भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश इंडेक्स टू मेजर द ट्रैफिक कंजेंशन इन वेरियस सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये न्यूज़ में था, इसे टॉम करता है। सो ध्यान में रखना, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। टॉम करता है 2000 इंडेक्स पब्लिश किया था 2018 में। ये एक एम्स्टर्डम बेस्ड कंपनी है, एम्स्टर्डम बेस्ड कंपनी है। ऑफर करता है ट्रैफिक सोल्यूशन, यूजेस लोकेशन टेक्नोलॉजी टू कलेक्ट द ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, हैज़ बिन पब्लिशिंग सिटीज़ रैंकिंग बाय द 8 years। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73 थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा है। ये UPSC की फेवरेट टॉपिक होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द USA। नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये USA से नहीं लिया है। और दे कैन बी इन्फोर्स बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। क्या ये इन्फोर्स कर सकते हैं या लॉ बना सकते हैं, बना के इन्फोर्स कर सकते हैं बाय द पार्लियामेंट। हाँ, ये सही है, लॉ बना के इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन अमेंडमेंट ओनली वंस सिंस देयर इन कॉर्पोरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये भी सही है। सो 2 और 3 इसका सही है। 73 का डी है। 73 का डी है यहाँ पे सर 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया था टू मेक द रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में यहाँ पे इंक्लूड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ये पार्ट 4 में दिया है, आर्टिकल 51 में यहाँ पे इसको डाला था, इसलिए ये गलत है। और ये USSR से लिया था, जो रशिया भी इसका पार्ट है, रशिया पार्ट था उसका। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में यहाँ पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया था। कोर्ट एग्जामिन करता है डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ और इन्फोर्सेबल बाय द लॉ है। पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड कर सकता है इम्पोजिशन पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट अगर फेल होते हैं टू फुलफिल एनी ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। रिसेंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड नोटिफाइड प्रोसीजर फॉर द कोटा एलोकेशन फॉर इम्पोर्ट ऑफ कैल्सिनेटेड फेट कोक। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फेट कोक्स। मतलब एक कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द कोल से किया जाता है, मतलब निकाला जाता है बर्निंग कोल जो होता है उससे, या फिर ये एक मोर इको फ्रेंडली और लेस पोल्यूटिंग देन द ट्रेडिशनल कोल है। सो ये दोनों ही सेंटेंस गलत है। 74 का डी है, 74 का डी है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। पेट कोक होता है ओवर 80% ऑफ द कार्बन एंड एमिट 5 to 10% मोर कार्बन डाइऑक्साइड दैन द कोल ऑन द पर यूनिट ऑफ द एनर्जी बेसिस व्हेन इट इज़ बर्न। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत है। और जो पेट कोक होता है ये बाय प्रोडक्ट होता है ऑप्टेन रिफाइनिंग द क्रूड ऑयल एंड अदर पेट्रोलियम क्रैकिंग प्रोसेसेस। उसके बारे में दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 75 में 75 के बारे में देखते हैं। विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल द स्टेट वेयर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ऑल ऐसे एक्सट्रीम वर्ड जब आते हैं सो ये गलत होते हैं। ग्रुप क्लासिफिकेशन वॉज abolish on the recommendation of the Faiz Ali Commission. सॉरी, ऑप्शन 1 यहाँ पे ऑप्शन 1 भी सही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल द स्टेट वेयर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स में यहाँ पे क्लासिफाइड किए गए थे। उसके बाद में ग्रुप क्लासिफिकेशन एब्लिश कर दिया था रिकमेंडेशन ऑफ द फैज़ अली कमीशन। सो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे सही है। 75 का सी है, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया है जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। उसके बाद 76 में आते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज में
हाँ ये सही है। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है सेंट्रल जो अथॉरिटी के। नहीं, ये गलत है। 2 जैसे एलिमिनेट करते हैं हम, ऑप्शन बी बचता है 1 and 3 सही है यहाँ पे। इस इट हैज़ द राइट टू रिकॉग्नाइज एंड डी रिकॉग्नाइज जू इन द इंडिया। हाँ 1 and 3 सही है। 76 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 76 पे आते हैं। सॉरी, 76 के बारे में यहाँ पे दिया है, आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। NHRC के बारे में दिया है यहाँ पे 77 में, क्वेश्चन नंबर 77 में कौन से इश्यूज़ यहाँ पे जो नीचे दिए गए उसमें से हैं। इशू ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रॉब्लम फेस बाय द नोटिफाइड एंड द नी नोटिफाइड ट्राइब, इशू रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ। हाँ ये तीनों ही करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 77 का सी है। NHRC के बारे में आप दिया है एवोल्यूशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर, मतलब ये इशू यहाँ पे उठाए जाते हैं NHRC में। ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में। NHRC ध्यान में रखना, एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है। और राइट टू फूड, लेबर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मटर्नल एनीमिया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, मैनुअल स्कैवेंजिंग, दलित इशू, डिनोटिफाइड एंड नोमैटिक ट्राइब, डिसेबल पर्सन, राइट टू हेल्थ, HIV एड्स, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 368 के बारे में दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैटर, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, ये तो गलत है, ये 2 गलत है। इसके इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। देखो ऐसे ही एलिमिनेट करना है आपको आंसर को, मतलब ऑप्शन को। एडमिशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट के लिए आर्टिकल 368 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो नहीं रिक्वायर नहीं होता है। चेंजेस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द पार्लियामेंट, हाँ 1 and 3 सही है। 78 का सी है यहाँ पे। 79 पे आते हैं हम। टू प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ द 6 ईयर, ये प्रोविज़न किस में दिया गया है, मतलब ये प्रोविज़न दिया है DPSP में दिया है 79 का। हाँ ये सही है, DPSP में ऑप्शन में देख सकते हो आप, ये DPSP में पार्ट 4 में दिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे दिया है। ये प्रोटेक्ट करता है एंड इम्प्रूव करता है नेचुरल एनवायरनमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये प्रोविज़न है, क्या ये प्रोविज़न है? प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस, ये नहीं है। मोनूमेंट जो डिक्लेयर होते हैं उसको मतलब ये प्रोटेक्ट नहीं करता है। सो 2 एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास A and C बचता है। ये अफोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, और प्रोमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड, हाँ ये भी करता है। सो 1, 3 and 4 होना चाहिए 80 का। एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं हम। 80 का सी है, हाँ 1, 3 and 4 सही है। ये जो मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये नहीं दिया है। 80 के डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, ये आर्टिकल 51 में दिया है यहाँ पे। अफोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, प्रमोट करता है हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड ऑफ इंडिया, प्रमोट करता है हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन एंड प्रोटेक्ट करता है इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। उसके बाद में ये जो प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स वाला दिया है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस आर्टिकल 49 में दिया है, ये DPSP में दिया है। सो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस किए पार्ट 4 में। इसके बाद में पार्ट 5 आएगा, उसमें 20 क्वेश्चन करके ये सेट जो क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 1 है ये कंप्लीट फिनिश कर दूंगा मैं। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।